Hi guys, today I am back with IELTS preparation question answers. Yes, many students ask me about the preparation of the IELTS exam at home. So in today's video, we will discuss about the tips how to prepare yourself for IELTS exam. Because now in these days everybody is at home, but basically you all dependent on online classes and all. But how can you prepare yourself at your home? So today we will discuss this question. So before starting the answer of this question, if you are new on this channel, then kindly please subscribe this channel, because only on this channel you can get your question answers, and you can also find the important news related with your IELTS exam. And apart from that, you can also be the member of our WhatsApp group. Yes, we have 4 WhatsApp group and 5th is also going on. So आपने अगर उसको में member बनना है, then what you need to do, you need to subscribe this channel, and then you can be the part of our WhatsApp group. Now let's start. So today we will discuss how to prepare your IELTS exam at home. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब आपने आइल्स के एग्ज़ाम के लिए मन बनाया है, आपने आइल्स एग्ज़ाम देना है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है. एज यू नो, पासिंग दिस आइल्स एग्ज़ाम विल ब्रिंग यू क्लोजर टू स्टडिंग इन 140 different countries and also prepare you for all important everyday conversation in an English speaking country. So सबसे पहला क्या है, अगर आपने मन बनाया है करने का, सो इट इज़ वेरी गुड, क्योंकि अगर आप ये क्लियर कर लेते हैं एग्ज़ाम, तो आपको 140 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर स्टडी करने का, पढ़ाई करने का मौका मिलेगा. और इसके अलावा अगर सपोज़, तो इसके अलावा क्या होगा, आपको कन्वर्सेशन, डेली की जो आपकी कन्वर्सेशन है उसको भी इंग्लिश में करने की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, अगर बाई चांस आपका फर्स्ट टाइम में क्लियर नहीं होता है आइल्स एग्ज़ाम. सो नाउ द टिप्स ऑफ योर आइल्स प्रिपरेशन एग्ज़ाम. सो वेरी फर्स्ट थिंग, मेक अ प्लान. एक प्लान बनाइए बिफोर यू ओपन योर आइल्स एग्ज़ाम बुक. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मेक अ प्लान आउट योर स्टडी स्केड्यूल. ओके, कि किस टाइम आपने पढ़ाई करनी है. मॉर्निंग में करनी है. बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको रात को पढ़ना अच्छा लगता है, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको दिन में पढ़ना अच्छा लगता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड मेक अ स्केड्यूल एट व्हाट टाइम यू प्रेफर, कौन से टाइम में आपको पढ़ना है. टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा नहीं कि आपने टाइम बनाया, आज अगर उस टाइम पे नहीं पढ़ने बैठे आप, तो फिर ओके हम कल को कर लेंगे, कल से तो हम पक्का ही इसी टाइम पे बैठेंगे. वो चीज़ को आपने बिल्कुल भूल जाना है. डोंट फॉरगेट टू इंक्लूड ब्रेक्स. जब भी आप टाइम मैनेजमेंट अपना टाइम करते हो इंक्लूड, तो उस टाइम के अंदर आपने क्या करना है, ब्रेक्स का ध्यान रखना है. ऐसा ही नहीं कि आपने सुबह बैठे तो शाम को जाके उठना है. दैट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल, और उसका कुछ वर्कआउट भी आपको नहीं मिलेगा. इंपॉर्टेंट टिप क्या है यहाँ पे, कि मेक श्योर योर स्टडी प्लान इंक्लूड्स ऑल द एलिमेंट्स: रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग सेक्शन. रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, जो ये आपके 4 एग्ज़ाम होने हैं, तो आपने अपने स्केड्यूल के अंदर पहले तो ये चारों के चारों एग्ज़ाम रखने हैं. और प्रैक्टिस जो है आपके इन चारों की रोज़ होनी चाहिए. प्रैक्टिस योर टेस्ट अंडर एग्ज़ाम कंडीशंस. और इसको कंडीशंस के अंदर, जैसे वहाँ पे आपने 45 या 30 मिनट्स के अंदर कोई चीज़ कंप्लीट करनी है, उसी तरह से आप यहाँ पे भी टेस्ट को उसी तरह से करेंगे. एज वेल एज टू डेवलप योर स्किल्स. सो मेक श्योर एवरी डे यू डोंट लीव एनी ऑफ द टॉपिक बिहाइंड. जो भी आपने स्केड्यूल के अंदर 4 अगर आपने अपने सब्जेक्ट्स रखे, तो चारों को ही आपने कवर करना है. नंबर 2, डोंट स्टडी 24/7. ऐसा ही नहीं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपने सुबह बैठ के शाम को रूम से बाहर नहीं निकलना कि आपका एग्ज़ाम है. आपको क्या करना है, अगर आप इस तरह से स्टडी करेंगे 24/7 वाली, तो उसमें आपको कुछ गेन होने वाला नहीं है. इफ़ यू फील स्ट्रेस्ड 24/7 के अंदर अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आपने 2 घंटे या 4 घंटे का रखा है 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट के लिए, तो उसके बीच में अगर आपको स्ट्रेस फील होता है, सो देन यू कैन टेक लिटिल ब्रेक. अपार्ट फ्रॉम दैट आप और क्या कर सकते हैं, स्पेंडिंग ऑल योर स्टडिंग इन वन प्लेस
कैन बी ड्रेनिंग, वो भी आपको ड्रेन कर सकता है. सो आपने करना क्या है, इफ़ यू वांट टू स्टडी वेल, चेंज द प्लेस, आई मीन चेंज द रूम. अपने रूम को आपने चेंज करना है, थोड़ा ब्रेक लेना है. तो ब्रेक जो है आपके लिए बहुत ज़रूरी है. ब्रेकअप योर स्टडी साइकिल. ओके, यू कैन ऑल्सो ब्रेक विद एक्सरसाइज. आप कोई एक्सरसाइज भी शुरू कर सकते हो ब्रेक करने के लिए. सो ये आपने एक चीज़ करनी है. नेक्स्ट थर्ड इज एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन और फाइंड अ क्वाइट प्लेस. कट ऑफ कर दीजिए ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जो भी आपके टीवी, लैपटॉप, आईपैड या फिर आप गैजेट्स जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स लेके चलते हैं, उससे आप एकदम कट ऑफ हो जाइए. पुट देम ऑन साइलेंट मोड और टर्न इट ऑफ. दो चीज़ें करिए, या तो उसको बिल्कुल ऑफ कर दो या फिर उसको साइलेंट मोड पे रख दो. योर डेजिग्नेटेड स्टडी एरिया, जो बिल्कुल जो जगह है वो बिल्कुल फ्री होनी चाहिए आउटसाइड नॉइस एंड डिस्ट्रैक्शन से. नंबर 4, बी मेंटली एंगेज्ड. अपने आप को इतना एंगेज करना है अपने बुक्स के अंदर. रीड द बुक्स और चैप्टर. इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड इट, अगर सपोज कई बार क्या होता है, अगर आप किसी चीज़ को नहीं समझ पाते हो तो आपने क्या करना है, उस चीज़ को दोबारा पढ़ना है. ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर आपने नहीं पढ़ पाए तो आपने क्या करना है, उसको छोड़ देना. तो आपने दोबारा पढ़ना है उसको जब तक आपको समझ में नहीं आता. डू नॉट जस्ट कीप गोइंग एंड होप दैट इट मेक्स सेंस. गोइंग बैक एंड डूइंग इट अगेन एंड अगेन ऑलवेज मेक्स इट स्टिक. जो आपको बिल्कुल ठीक रहेगा अगर आप दोबारा पढ़ के समझ के उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे. ओके. नंबर 5, टेक नोट्स. अपने नोट्स बनाना मत भूले. राइट डाउन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. लाइक आपने राइटिंग करनी है, आपने स्पीकिंग भी करनी है, उसके लिए भी आपको करना क्या है, आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो नोट डाउन करने हैं. जस्ट लाइक अ ट्रेडिशनल क्लासरूम सेटिंग्स. जैसे कि आपने कॉलेज पास आउट किया है, आपने स्कूल पास आउट किया है, जैसे कि आप इम्पोर्टेंट नोट्स, अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो नोट डाउन करते थे. लाइक उसी तरह से जब भी आपने स्टडी करनी है तो उस टाइम पे भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करना है. टेकिंग नोट्स में मेक इट ईजियर टू रिमेंबर द इम्पोर्टेंट piece of information you will need to retain. Apart from that, use online resources. Online resources के ऊपर जैसे कि YouTube के ऊपर बहुत सारी IELTS की वीडियोस है, आप उसको भी डिस्कस करें, देखें. लेकिन ऐसा नहीं कि देखें और छोड़ दें. उसमें से जो इम्पोर्टेंट, जो अच्छी, जो सूझी हुई, जो आसान आपको लगती है, वो चीज़ को आप ज़रूर एक बार नोट डाउन करें. उस चैनल को भी चाहे सब्सक्राइब करें, पर उसको आप ज़रूर एक बार माइंड में रखें. और जब आप कोई वीडियो देखते हो, जिस टॉपिक पे भी देख रहे हो, तो उस टॉपिक को नोट डाउन करें और उसके बाद उसमें से, उस वीडियो में आपको जो भी चीज़ अच्छी लगी उस चीज़ को नोट डाउन कर लें. ओके. सो ब्राउज इंटेलिजेंटली. ऐसा नहीं कि अभी पेन और पेंसिल वाला आप कोई टॉपिक देख रहे हो, या फिर अभी आपने इन्वायरमेंट के ऊपर एक टॉपिक देखा, एक देखा नहीं ठीक लगा, दूसरा देखा नहीं ठीक लगा, तीसरा देखा नहीं ठीक लगा, चौथा फिर आप आ गए जी रिटन टेक्स्ट जो PDF फाइल्स पढ़ी है उसके ऊपर. ऐसा नहीं करना. जो भी आप एक चीज़ देख रहे हो पहले उसको प्रॉपरली देखो स्टार्टिंग से कि क्या उसके अंदर आप किस तरह से उसके पॉइंट आउट्स निकाल सकते हैं. आपको पॉइंट आउट करना, पॉइंट्स लिखने हैं, की पॉइंट्स बनाने हैं. जो इम्पोर्टेंट लगता है उसको आप बनाएं. Make study comfortable, enjoyable, take break, stay healthy, eat proper food, connect with others related with your study discussions, not with like fun related talk. Okay, join a study team. Okay, or ask questions and do debates also on that. तो ये क्या होगा, आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा. कॉन्सनट्रेट करें अपनी स्टडी के ऊपर. दीज ऑल आर द मेन पॉइंट्स. ओके. सबसे पहला, मेक प्लान. सेकेंड, डोंट स्टडी 24/7. थर्ड, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस. फाइंड अ क्वाइट प्लेस एट योर होम एंड मेंटली एंगेज्ड एंड टेक नोट्स. ओके. सो ये जो चीज़ें हैं आपने इंपॉर्टेंट जो है ज़रूर करनी है अपने एग्ज़ाम के लिए. सो दीज ऑल आर द टिप्स एंड ट्रिप्स. एंड अगली वीडियो लेके इंपॉर्टेंट मैं आपके साथ फिर से आऊँगी. And please do subscribe this channel. If you like this video, please share with your friends. And thank you very much for watching this. And be sure to subscribe my channel. And please be sure to share